सन्यासी वह है जो बिना भ्रम के रहने के लिए तैयार हो गया है। मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन स्त्री के प्रेम में पड़ गया। वह सम्राट की पत्नी है। मुल्ला उससे विदा हो रहा है। रात 4 बजे उसने कहा कि तुझसे सुंदर स्त्री मैंने अपने जीवन में न देखी और ना मैं सोच भी सकता हूं कि तुझसे सुंदर स्त्री हो सकती है। तू अनूठी है, तू परमात्मा की अद्भुत करती है। स्त्री फूल गई जैसे कि सभी स्त्रियां फूल जाती है। उस क्षण जमीन पर उसके पैर न रहे, लेकिन मुल्ला मुल्ला ही था। जब उसने उसे इतना फूला देखा, उसने कहा, लेकिन एक बात और, जस्ट फॉर यू इकामिशन ना। यह बात मैं और स्त्रियों से भी पहले कह चुका हूं और वायदा नहीं कर सकता हूं कि आगे और स्त्रियों से नहीं कहूंगा। वह स्त्री जो एकदम आनंद की मूर्ति हो गई थी, कुरूप हो गई। प्रेम एकदम सूखा हुआ मालूम पड़ा। सब नष्ट हो गया। सपने खंडर होकर गिर गए। मुल्ला ने एक सत्य कह दिया। सभी प्रेमी यही कहते हैं, लेकिन जब कहते हैं तब इतने भाव से कहते हैं कि वे भी भूल जाते हैं कि यह बात पहले भी कह चुके हैं। मुल्ला एक स्त्री के प्रेम में है, लेकिन शादी को टालता चला जाता है। आखिर उस स्त्री ने कहा कि अंतिम निर्णय हो जाना चाहिए। आज आखिरी बात, शादी करनी है या नहीं, अब टालना नहीं हो सकता। मुल्ला ने कहा, भ्रम जब बहुत ताजे थे तभी शादी हो जाती तो हो जाती। अब तो भ्रम बहुत बासे पड़ गए हैं। अब तो हम इस हालत में हैं कि अगर शादी हो गई होती तो तलाक का इंतजाम हो रहा होता। उस स्त्री ने कहा, दरवाजे से बाहर निकल जाओ। मुल्ला ने कहा, जाता हूं, लेकिन मेरे प्रेम पत्र लौटा दो। स्त्री ने कहा, क्या मतलब, क्या करोगे प्रेम पत्रों का? मुल्ला ने कहा, फिर भी जरूरत पड़ेगी ही तो दोबारा लिखने की झंझट कौन करे। और फिर ये मैं एक प्रोफेशनल राइटर से लिखवाए थे, पैसा खर्च किया था। वही भ्रम बार बार खड़ा करना पड़ता है। जीना मुश्किल है, एक कदम चलना मुश्किल है। इसलिए गृहस्थ उसे कहे हम, जो बिना भ्रम के नहीं जी सकता। अगर इसकी ठीक मनोवैज्ञानिक परिभाषा करनी हो तो गृहस्थ वह है, द वन हूम कैन नॉट लिव विदाउट इल्यूजन्स। उसे भ्रम के घर बनाने ही पड़ेंगे। उसे कदम कदम पर भ्रम की सीढ़ियां निर्मित करनी ही पड़ेगी। सन्यासी वह है जो बिना भ्रम के रहने के लिए तैयार हो गया, जो कहता है सत्य के साथ ही रहोगे। सत्य चाहे सत्य जार जार कर दे, तोड़ दे, खंड खंड कर दे, मिटा दे, नष्ट कर दे, लेकिन अब हम सत्य जैसा है उसके साथ ही रहेंगे। अब हम भ्रम खड़े न करेंगे। इसलिए सन्यासी भ्रमों को तोड़ने में लगा रहता है, भ्रांतियों को तोड़ने में लगा रहता है। जहाँ जहाँ उसे लगता है भ्रांतियाँ खड़ी की जा रही हैं, वहाँ वहाँ वह तोड़ता है। मन के प्रति सजग होता है कि मन कहाँ कहाँ भ्रांतियाँ खड़ी करवाता है। देखता है अपने चारों तरफ कि मैं कोई सपना तो नहीं रच रहा हूँ जागने में या सोने में। मैं बिना सपने के जीऊँगा। इंसान बड़ा अद्भुत जीव है। जानवर खुले आकाश में रहकर भी स्वस्थ हैं। बिना ड्रेस कोड, बिना संस्कारों के भी जानवर मुक्त हैं और मस्त हैं। दूसरी तरफ इंसान लाखों सुविधा जुटाकर भी बीमार है। आखिर क्या हुआ व्यक्ति को? जरूर कुछ भूल हो गई। ये बड़े बड़े महल इसके लिए कारगर जेल बन गए। ये रास्ते ये रिश्ते इसके लिए फांसी का फंदा बन गए। आइए और 10 दिन जंगल में अनजान रास्तों पर चलते हुए मेरे साथ बिता कर देखिए। बंदे रास्तों को छोड़कर अनजान रास्तों पर चलने का साहस जुटाइए।
बंद बाथरूम में नहाने को छोड़कर खुले बहते ताजे झरने में स्नान करें। 5 स्टार होटल की बजाय 4 दोस्तों के साथ अच्छी तिरछी चपाती बनाए। हर रोज के मशीन रूटीन को छोड़कर कुछ समय जंगली बन जाए। आइए और दिन रात की फिक्र किए बिना कुछ मिलकर गीत गा लें, कुछ पैरों में घुंघरू बांध ले, लोगों की फिक्र छोड़ो और अपनी थोड़ी फिक्र कर ले। बहुत हुआ जिम्मेदारियों का बोझ, अब कुछ समय निर्भा कर देख लो। बहुत समय हो गया जाने पहचाने रिश्तों में, अब कुछ अनजान अपरिचित लोगों को चुन ले। बहुत हुआ कंफर्ट जोन, आइए और अब केरल के आंधी तूफान से भी लड़ लें। मुक्त खुला आकाश और चट्टान पर खड़े होकर खुलकर चिल्ला लें। ठीक 15 सितंबर को कुछ मन चले लोगों के लिए कैंप रख रही हूँ। जो भी मित्र, फक्कड़, आवारा, थोड़े पागल हो या होना चाहे, उनका स्वागत है। समय रहते जल्द ही